Welcome back. This given problem is on higher order differential equation case 1. Case 1 यानी एक्सपोनेंशियल की केस रहती है. फॉर एग्जांपल e रेज टू पावर ax, और इसमें करना पड़ता है हमको जहाँ पर d दिखेगा, जहाँ पे d है, d की जगह हमको x का कोएफिशिएंट पुट करना है. पावर में x का कोएफिशिएंट, दैट इज हमको d की जगह यहाँ पे a पुट करना है. जैसे इस केस में हमको एक्सपोनेंशियल की टर्म डायरेक्टली दिख रही है. अब जो 4 है, 4 में तो हमको कोई यहाँ पे केस दिख नहीं रही है, तो हमको क्या करना है, e रेज टू पावर 0x उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि वो केस 1 में आ जाए. क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट किसी केस में आता नहीं है, तो उसको हम लोग को e रेज टू पावर 0x पुट करना है. दैट मीन्स कि कांस्टेंट के केस में हमको सिंपली d की जगह पे 0 पुट करना है ना. इसमें एक ज़रूरी रहता है कि पी में अपॉन में जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी हम लोग केस अप्लाई करते हैं, उसमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. अब 0 आता है तो दैट मीन्स द केस फेल्स. और जब केस फेल होता है तो हमको ऊपर न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर का हमको करना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d. अब ये सब हो गया थ्योरी. अब हम लोग करते हैं सॉल्व उसको प्रैक्टिकली. नाउ जैसे मैंने बताया कि CF है, ये सॉल्यूशन के 2 पार्ट है, तो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विथ CF. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ CF, इस इक्वेशन को करना पड़ेगा हमको m के फॉर्म में कन्वर्ट, दैट इज d इज इक्वल टू m पुट करना है हमको. सो इट मीन्स हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है, AE ऑक्सिलरी इक्वेशन d इज इक्वल टू m पुट करके. सो इट गिव्स m क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, m क्यूब इज इक्वल टू -8. आप अगर ये कैलसी पे पुट करते हैं तो हमको रूट्स मिलेंगे m इज इक्वल टू -2, 1 प्लस √3i, 1 माइनस √3i. नाउ क्योंकि इसकी पावर क्यूब थी तो इसका मतलब हमको 3 रूट्स मिले हैं, सो वो बराबर है. नाउ इसका जैसे मैंने बताया था कि CF के लेक्चर के बताया था कि डिस्टिंक्ट रूट आता है, उसके केसेस बताई थी CF की. तो CF की केस हमको अप्लाई करनी है. ये लगेगी रियल वाली केस और यहाँ पे लगेगी इमेजिनरी वाली केस. नाउ CF कैसे लिखेंगे, C1 इंटू ई रेज टू पावर -2x. जो हमारा रूट आया है वो रियल टर्म को कैसे लिखते थे वैसे हमने लिख लिया. अब इमेजिनरी टर्म जो है 2, उसमें हमारी रियल टर्म जो है वो सेम आई है, लेकिन इमेजिनरी टर्म की साइंस अलग है. सो ये इसको लिखेंगे C2, क्योंकि C1 यहाँ पे यूज़ हो गया है, C2 cos √3x प्लस sin √3x e टू द पावर x, क्योंकि रियल टर्म है हमारी 1, तो e की पावर हो गई 1 एंड cos और ये sin में. तो इसके लिए आपको फर्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर देखना है जिसमें CF मैंने डिटेल में पढ़ाया है. कमिंग टू PI. नाउ PI के लिए हम लोग करते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में d³ प्लस 8. ये हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में. 4 को हम लोग लिखेंगे 4 e रेज टू पावर 0x प्लस e रेज टू पावर -2x. अब ये जो इक्वेशन है ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया सेपरेट, तो 1/d³ प्लस 8, 4 e रेज टू पावर 0x प्लस 1/d³ प्लस 8 e रेज टू पावर -2x. तो मैंने जैसे ये केस अप्लाई कैसे करने बताया था कि e की जो भी x का जो कोएफिशिएंट रहेगा e के पावर में, उसको हमको d की जगह पे पुट करना है. तो यहाँ पे हमको d की जगह पे पुट करना है 0. सो ये हो जाएगा 4/8, e रेज टू पावर 0x विल बी 1, 4/8 विल बी 1/2. नाउ यहाँ पे करना पड़ेगा -2 पुट. -2 का क्यूब होता है -8 प्लस 8 e टू द पावर -2x. अब -8 प्लस 8 यानी ये आ गया 0, और क्योंकि 1/0 आ गया, यहाँ पे हो गई हमारी केस फेल. जब केस फेल होता है हमको करना पड़ता है, ये तो हो गया सिंप्लीफाई, 4/8 को यहाँ पे लिख दिया 1/2. और जब केस फेल होंगी ऊपर हमको न्यूमरेटर में, जैसे मैंने बताया था जब कि न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव करते हैं, तो d³ का डेरिवेटिव आए 3
डी स्क्वायर और 8 का डेरिवेटिव बीइंग कांस्टेंट विल बी 0 ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब हमको फिर से केस फिल होने के बाद जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो फिर से वो केस अप्लाई करना है। तो d के जगह हमको फिर से पुट करके देखना है -2। इस बार 0 आया तो हमको अगर 0 आता है तो ऊपर हमारा x का हो जाएगा x स्क्वायर नेक्स्ट टाइम, और डी स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो रहेगा 2d, और फिर से हमको -2 पुट करके देखना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे पुट करके देखना है कि यहाँ पे 0 आता है या कोई और वैल्यू आती है। इफ़ कोई और वैल्यू आती है वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम एंड हो जाता है। तो 1/2 प्लस x/3 डी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारी एक वैल्यू आ गई अदर देन 0, सो वो आ गई 12, x/12 ई रेज टू पावर -2x। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ इसमें जो है वो चेंजेस बहुत नहीं आते हैं। जैसे मैंने बताया कांस्टेंट है तो तुमको ई रेज टू पावर 0x मल्टीप्लाई करना है और d के जगह पे 0 पुट करना है। अगर e की टर्म आती है तो वो भी फर्स्ट केस में ही आ गया। और इसके अलावा एक आप ध्यान में रखना है कि अगर साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता होंगे, ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर -x/2, और कॉस का रहता है ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x/2। अगर यहाँ पे cos hx की जगह cos h 2x आता है या 3x आता है तो तुमको यहाँ पे चेंज करना है 2x, और यहाँ पे भी 2x करना है। अगर 3x आता है तो 3x हो जाएगा पावर में e के। लेकिन अगर हाइपरबोलिक आता है साइन या कॉस तो उसको आपको फर्स्ट केस में ही कंसिडर करके सॉल्व करना है। सो ये फॉर्मूले यहाँ पे पुट होंगे और बाय यूजिंग फर्स्ट केस हमको आगे सॉल्व करना है। देन ये जो है इसका आखिरी, ये तो हमारा फुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन आखिरी सॉल्यूशन हमको लिखना पड़ता है कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज y। ये जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा y तो y, z तो z। सो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज गिवन बाय CF प्लस PI, और यहाँ पे आपको CF पूरा लिखना है जो हमारा CF आया था C1 ई रेज टू पावर -2x प्लस C2 कॉस √3x प्लस C3 साइन √3x ई रेज टू पावर x प्लस PI 1/2 प्लस x/12 ई रेज टू पावर -2x। तो ऐसे सॉल्व होता है फर्स्ट केस के प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर मुझे व्हाट्सएप करिए, तो मैं आपको डिफ़िकल्टी सॉल्व करके बताऊंगी। इसके बाद के केसेस में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जो कोई भी मैथ्स के कोर्सेज कर रहे होंगे उनको। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।